हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन सुषमा's लाइफ। आज पूर्णिमा भी थी, मतलब ये वीडियो जब शूट हुआ उस दिन पूर्णिमा थी और मतलब मैं फ्री भी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो एक टास्क मेरा बहुत दिन से पेंडिंग है उसको पूरा कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने ना मन्नत मांगी हुई थी कि अगर ये वाला काम सही से हो जाएगा पूरी तरीके से तो मैं यहाँ मत्था टेकने आऊँगी। अब ये काम हुए बहुत टाइम हो गया था, कई महीने हो गए थे और मैं नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा यार अब इसको काम को कर ही देते हैं जो माइंड बिल्कुल फ्री हो जाए। तो मैं वो अपनी जेठानी के साथ गई न्यारम साध मंदिर पर। जो लोग मानेसर एरिया में रहते हैं वो जानते होंगे कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। मंदिर में जाते ही जो पहला टास्क था वो था दिया और अगरबत्ती लगाना। देखिए मैं ना इन सब चीज़ों को बहुत नोटिस करती हूँ, मैं मतलब बहुत ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों पे, कौन सी चीज़ कैसे रखी हुई है। और मेरे को ना मेरी इसी आदत की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है अपने घर में भी चीज़ों को बहुत अच्छे से करने में। मतलब अभी भी मैं इस जर्नी में मतलब ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। अभी भी मैं मैनेजमेंट में और इन सब चीज़ों को बहुत सीख रही हूँ। लेकिन मेरे को बहुत हेल्प मिली है। तो यहाँ पे क्या था कि जो जैसे हम और मंदिरों में जाते हैं तो क्या होता है कि दिया आप अलग से करते हो, हर हर जो भी आता है उसका एक अलग अलग दिया जला रहता है, तो वो बहुत ऐसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है, हर जगह तेल या घी बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो ऑयल वाला टीन होता है ना उसके अंदर जोत रखी हुई थी, ठीक है। और उसी के अंदर आप घी डाल दो, यानी कि आपको सेपरेटली दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी बहुत तरीके से। और ये जो टीन इसलिए लगाया हुआ है, हम टीन बोलते हैं, कुछ लोग कनस्तर भी बोलते हैं, कुछ लोग पीपा भी बोलते हैं हरियाणवी में, कि जो हवा की वजह से वो जो दिया है वो बढ़े ना। तो उसके बाद और एक चीज़ और यहाँ पे जो जिसमें अगरबत्ती लगा रखी थी ना, वो उसके वो एक उसका मिट्टी का, सॉरी, जो पत्थर होता है ना, पत्थर का एक बर्तन था, उसके अंदर राख डाली हुई थी। अब ये भी देखिए ना कि कितना थॉटफुल ये चीज़ें थी। हो सकता है और भी जगह हो, लेकिन मैं ज़्यादातर जहाँ जाती हूँ तो मैंने वहाँ कम ही देखी है ये चीज़ें, कम क्या देखी ही नहीं है। नहीं तो हर जगह ऐसा होता है कि आप अपना दिया जला रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सही लगी। इससे ना ना तो वो ऑयल बिखरता है कहीं भी, और एक सफाई भी बहुत रहती है। तो हमने यहाँ पे दिया और धूप अगरबत्ती लगा दी थी। और एक बार तो ना चलते चलते मैं जो जिसमें घी लेकर गई थी उसको भूल ही गई थी। और देखिए जो ये डोली सी हम लोग यूज़ करते हैं, ये ना तब तो ठीक है जब आप थोड़ी बहुत दूर के लिए घी या लेकर जा रहे हो, लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की उसमें मत लेकर जाओ। इससे बेटर तो हमारे घर में जो बोटल्स जो छोटी खाली होती है ना किसी चीज़ की, वो सही होती है। अब देखिए मैं ना आपको ये दिखाती हूँ जिसके अंदर दिया जला हुआ है, जो ये जोत अखंड जलती रहती है। ये देखिए, मतलब बहुत सही, जिसने भी माइंड लगाया है बहुत सही लगाया है। उसके बाद मैं अब आपको थोड़ा सा ना मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। और यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे थे। एक्चुअल में ना ये अरावली हिल्स में है, तो यहाँ इतने, मतलब एक बार मेरे को ध्यान है मैं इस मंदिर के पीछे गई थी किसी काम से, इतने मंकी थे ना वहाँ पे, इतने गड्ढे गड्ढे से में बहुत सारे। और अभी एक्चुअल में जो अमावस्या वाले दिन है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है, बहुत भीड़ होती है। मेला तो क्या होता है, वो लोग इकट्ठे होते हैं तो दुकानें तो अपने आप ही लग जाती है। तो यहाँ पे ये 25, ऐसा कहते हैं कि ये 25 गाँव का मंदिर है। मतलब 25 गाँव के लोग यहाँ से आते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही आते होंगे। तो उस दिन इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जैसे हम बाहर आ रहे थे तो यहाँ पे देखिए एक मंकी, इतना क्यूट लग रहा था ना। अब ये मंकी ना अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी और मैंने इसको जूम करके कैप्चर कर लिया। और ये भी बड़े प्यार से ऐसे देख रही थी ना, कभी फिर मुंह को फिर अंदर छुपा रही थी, फिर देख रही थी। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। है कितना कितना प्यार से देख रहा है, बस ज़्यादा प्यार से नहीं, पता चले अटैक कर दे। हाँ हाँ हाँ। जीजी देखो कितनी सुकून सा फील होता है, आके मन करता है सो जाओ ऐसे, है ना। बैठते हैं 2 मिनट, फिर तो हम पता नहीं कब आएंगे। सही में ऐसा लगता है यहीं पे सो जाओ खाट डाल के।
अभी है ना जगह जगह मंकीज़ बैठे हुए थे और मेरे लिए तो वो ही इंटरटेनमेंट का जरिया हो गए थे। यार जीवन में ना इतना स्ट्रेस है ना, मंकी तो कितना जहाँ क्यूट मौका लग मिले रहा ना है, वहाँ खुशी मना सो लेनी रहा है। चाहिए, वहाँ एंजॉय कर लेना चाहिए, वहाँ खुश हो लेना वो चाहिए। बैठे बैठे सो रहा है वो वाला। मेरा हाथ गंदा हो रहा है, जूम। ऐसे दिनों में मतलब कोई मतलब लेके आएंगे केला वेला चने वगैरह। हाँ क्योंकि और दिन तो इनको वो फूल बैठे। मिल जाता होगा, आज हाँ तो ना मिले। आज तो नहीं मिलता होगा, नहीं पर इनको कुछ ना कुछ डाल ही देते होंगे। हाय हाय वो देख तेरी मम्मी के पास कैसे जाता है। चलो चलो पता चले अटैक कर दे, उठा के ले जाए। नखड़ोला की दो बहुओं को उठा के ले गए बंदर, हेडलाइन बन जाए। अरे जीजी चिपट गए तो सुलझना भारी हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ यहाँ कोई अब इतनी देर में पीछे से छुटवाने आएगा, इतने तो लेंगे हमारे 3 का। है हाँ बीमारी और कुत्तों में होता है ना रेबीज, तो इनमें भी होता है, बंदर में भी होता है। अच्छा, बंदरों में भी होता है। ओए जीजी इनको पकड़ के झूल ले तो बढ़िया नहीं लगेगा। अगला जन्म में अगले में कुछ झूलेंगे, इसी में झूल के जाएंगे। उसके बाद फ्री होके हम लोग निकले यहाँ से। एक्चुअली हमें इसके बाद ना मार्केट जाना था मानेसर, और मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मेरा भतीजा हुआ था कुछ महीने पहले। तो मैंने बहुत पहले जब मुझे पता चला था कि माई भाभी इज़ प्रेग्नेंट, तो मैंने मन्नत मांगी हुई थी बना ले क्या रुकोगे, ये नहीं रुके, ये नहीं रुके। वो तो ग्रीन वाली रुकेगी। मानेसर पहुँचते ही हमने सबसे पहले पिया गन्ने का रस। और यहाँ पे देखिए यार, ये जो पुदीना रखा हुआ है ना टोकरी के अंदर, बोरी लगा के उसके अंदर रखा हुआ है, और जो बोरी गीली हो तो पुदीना भी हरा रही है। बड़ा क्रिएटिव है, मतलब किसी ने अच्छा, मतलब बड़ा थॉटफुल आइडिया है। उसके बाद हमें हमें ख़रीदने थे वो लिफाफे जिनमें रुपए डाल के शगन दिया जाता है। अब बहुत जगह घूमने के बाद एक्चुअली मुझे उस दुकान का आइडिया तो था, मैंने वहाँ से पहले मालाएँ वगैरह ख़रीदी हुई है जो हमारे यहाँ भात चुच्चे के लगन वगैरह में देते हैं वो सब। तो था कि ये कहीं मतलब क्या पता लिफाफे भी मिल जाए। तो बहुत सारी दुकानों पे देखने के बाद हमें वहाँ पे थोड़े रीज़नेबल मिले हैं। तो जो मानेसर रहता है मैं उनको बता देती हूँ, पीपल चौक के पास ऊपर जो गांव की तरफ जो रास्ता जाता है, जहाँ पे वो उसकी पंसारी की दुकान है, वहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे एक दुकान है छोटी सी, जिस पे एक बाबा बैठते हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे रीज़नेबल ये लिफाफे मिल गए थे। अदरवाइज़ हमने 4-5 दुकानें देखी तो कहीं भी ऐसा मतलब हर कोई 9-10 रुपये देखो में, वैसे 8 भी रुपये अच्छे में लग रहे बोल हैं और रहा वैसे था भी अच्छे लग रहे मिनिमम, हैं। अब लेकिन वहाँ आप पे हमें मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं, 6 या 7 रुपये में आई थिंक मिल गए थे। पर और काफ़ी मुझे ठीक ना थे। अभी चाहिए नहीं तो मैं ले लेती। तू ले ली, मैंने तो एक दिन पहन लो है। हाँ फिर मैं आप मुझे गिफ्ट कर देना। मैं तेरे को अपनी ज्वेलरी बॉक्स दिखाऊंगी, उस दिन आ रही थी पर अंधेरा हो गया। तो फिर मैं मतलब आप और ये वीडियो क्लिप्स है जिस दिन आंधी आई थी। एक्चुअली उस दिन भी मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना था, और मतलब जैसे ही हम वहाँ से अपना काम कंप्लीट करके मतलब निकले, हमने सिर्फ वहाँ पे गोलगप्पे खाए थे। जितनी देर में हमने गोलगप्पे खाए, अगर हम गोलगप्पे नहीं खाते तो पहले घर पहुँच जाते। लेकिन इतना ही टाइम था, जैसे ही हम गोलगप्पे खा के निकले वहाँ से, वो उतनी देर में आंधी इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई थी ना, मतलब सीज चल ही नहीं थी, बाइक भी दिखाई नहीं दे रहा था, धूप इतनी ज़्यादा फैल रही थी ना वहाँ पे। तो सच में यार बड़ा स्ट्रगलिंग होता है ऐसी जगह में जो खेतों वगैरह में रहता है।